न्यूमेरिकल नंबर 3 में हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास है एक स्प्रिंग हैंग्स वर्टिकली इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एक स्प्रिंग हैंग्स करता है। अ ब्लॉक ऑफ मैस 6.40 kg इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग। मैस है एक ब्लॉक का 6.40 kg, ठीक है, वो उसके साथ अटैच्ड है। बट द ब्लॉक इज हेल्ड इन अ प्लेस सो दैट एट फर्स्ट द स्प्रिंग डज नॉट स्ट्रेच। कि उसने कहा है कि हमने जो ब्लॉक है उसको इस तरह से अटैच किया है स्प्रिंग के साथ ताकि वो फर्स्ट टाइम जो है स्ट्रेच ना कर सके, ठीक है। फिर हमने कहा है कि नाउ द हैंड होल्डिंग द ब्लॉक इज स्लोली लोअर्ड। अब जो हमने हाथ में ब्लॉक रखा है उसको स्लोली लोअर्ड करें। सपोज कि दैट्स ब्लॉक, हम उसको स्लोली नीचे की तरफ, यहाँ अगर पड़ा हो तो हम उसको स्लोली स्लोली नीचे की तरफ लोअर्ड की तरफ मूव करें। अलाउइंग द ब्लॉक टू डिसेंड्स एट कांस्टेंट स्पीड अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। और ये क्या करेगा, कांस्टेंट स्पीड को फॉलो करेगा जब तक हमारे पास ब्लॉक इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंच सकता। एंड रिमूव्ड हैंड इज नहीं एट विच पॉइंट इक्विलिब्रियम पोजीशन रेस्ट हैंड इज रिमूव। तो हैंड को वहाँ रिमूव कर देंगे जहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी। अ मेजरमेंट शोज दैट द स्प्रिंग हैज़ बीन स्ट्रेच्ड बाय डिस्टेंस 0.124। कहते हैं जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच्ड कर रहा है कितने डिस्टेंस पे, 0.124 मीटर पे ओवर इट्स प्रीवियस इक्विलिब्रियम लेंथ। फाइंड द वर्क डन मालूम करना ऑन द ब्लॉक ऑफ दिस प्रोसेस बाय ग्रेविटी एंड स्प्रिंग। स्प्रिंग का भी और ग्रेविटी का भी क्या हमने फाइंड आउट करना है, वर्क डन। सबसे पहले हमें उसने मैथ दे दिया, ब्लॉक का डिस्टेंस उसने दे दिया है 0.124 मीटर। अब उसने कहा है कि आप लोगों ने क्या करना है, टू फाइंड, क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है हमने, मैथ ऑफ द नहीं वर्क डन ऑफ जी ग्रेविटी की वर्क डन, और डब्ल्यू हमने किसका, एस स्प्रिंग का मालूम करना। वर्क डन स्प्रिंग पे कितना हुआ है वो, और दूसरा क्या मालूम है, ग्रेविटी का वर्क डन। सबसे पहले हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अच्छा देखें, अगर हम अपनी फर्स्ट इक्विलिब्रियम की कंडीशन को देखें, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में, सॉरी, इक्विलिब्रियम में क्या होगा हमारे पास, सिग्मा एफ। अब देखें एफ के साथ, एफ जो है उसके साथ हम क्या लगाएं, हमारे पास स्प्रिंग मूव्ड कर रहा है, कैसे, हमने कहा है कि जब ब्लॉक को हमने रखा है यहाँ तो उसको लोअर्ड की तरफ मूव करवाया है। जब हमारे पास ब्लॉक को लोअर्ड की तरफ मूव करवाया तो क्या हमारे पास एक्स कंपोनेंट तो ये था ना, हम एक्स कंपोनेंट नहीं ले रहे हैं, हमने क्या लेना है, वाई कंपोनेंट। क्यों, क्योंकि हमने लोअर्ड की तरफ मूव करवाया ब्लॉक को, यानी यहाँ था तो यहाँ से हमने नीचे मूव करवाया है। हमने ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल एक्सिस में नहीं बल्कि वर्टिकल एक्सिस में मूव करवाया। तो यहाँ एफ के साथ क्या आ जाएगा, एफ वाई इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको लिखें इसकी फोर्स कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके तो हमारे पास ये बन जाता है एफ एस। और अगर हम इसके दें ग्रेविटी तो ज़ाहिर बात है ये इस सिमत में मूव कर रहा है, ठीक है, लोअर्ड लेके गया ना तो नीचे की तरफ, तो माइनस एम जी आ गया इज इक्वल टू 0 और एफ एस इज इक्वल टू एम जी। एफ एस की जगह हम कांस्टेंट इसका पुट कर सकते हैं के एक्स एम जी। अगर हम के की वैल्यू निकालें तो कांस्टेंट इधर रख लेते हैं एम जी बाय एक्स। आप पुट करते हैं वैल्यू, एम की वैल्यू, जी की वैल्यू एंड एक्स की वैल्यू 9.8 और एक्स की वैल्यू हमारे पास 0.124। अच्छा तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 506 न्यूटन पर मीटर। ठीक होगी, ये हमारे पास आ गया क्या, कांस्टेंट निकल आया है इसका फंक्शन का। अब हमें क्या चाहिए था, हमने कांस्टेंट नहीं लेना था, हमें क्या चाहिए था, वर्क डन बाय ग्रेविटी। हमें फाइंड आउट क्या करना है, वर्क डन बाय ग्रेविटी। सब इसको पूरा ही लिख देते हैं, वर्क डन अंडर द ग्रेविटी। अगर हम इसको निकालें डब्ल्यू जी यानी, तो हमारे पास क्या होता है, एम जी एक्स, फार्मूला वेट डन का एम जी होता है और साथ ये लगा दिया एम एक्स, ठीक है। तो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं डायरेक्ट। ये हमने एम जी एक्स क्या लगाया है, एम जी एच होता है और एच की जगह हमने क्या लगा दी है, एक्स, ठीक है। एम जी एच जो फार्मूला था उधर से लिया है। 6.40 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 0.124
जब अब हम इसको मल्टीप्लाइज करवाएंगे तो वर्क डन हमारे पास जो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग निकल आएगा वो आएगा 7.78। और स्पोस हमारे पास स्पोस क्या आता है, डब्ल्यू का यूनिट क्या होता है, जॉल, तो साथ क्या आ गया, वर्क जॉल में। फिर हमें क्या चाहिए, अगेन नेक्स्ट इज वर्क डन बाय स्प्रिंग। हमें अब स्प्रिंग का वर्क डन चाहिए, तो देखिए डब्ल्यू एस चाहिए हमें। तो डब्ल्यू एस कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी के अंडर मूव कर, अंडर नहीं उसके आउटवर्ड मूव कर रहा है, तो माइनस कांस्टेंट एक्स का स्क्वायर, यानी जो था ना हाफ के एम स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया। ठीक है, -1/2 अपनी जगह ये रहेगा। कांस्टेंट की वैल्यू हमने निकाली है, ऊपर कितनी निकाली थी 506, और एक्स की वैल्यू हमारे पास 0.124 का होल स्क्वायर, दैट्स इट। जब अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाता है 3.8 जॉल। ये हमारे पास आ गया डब्ल्यू एस, और ऊपर हमने निकाल लिया वर्क डन बाय ग्रेविटी। ठीक हो गया, यही था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3।